जय हिंद दोस्तों। पॉलिटी भारतीय संविधान में आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद। साथियों, ऐसे तो बहुत सारे आर्टिकल हैं, लेकिन आज के सेशन में हम लोग टॉप 50 ऐसे अनुच्छेद को कवर करेंगे जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो साथियों, सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में 100% निश्चित रूप से यहाँ से प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। तो साथियों, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं हुआ है? 123, 350, 355 या फिर डी अनुच्छेद 360। बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर पहले प्रश्न का सही जवाब है डी ऑप्शन, अनुच्छेद 360, जिसमें वित्तीय आपात है और इस आर्टिकल का अभी तक एक बार भी उपयोग नहीं किया गया है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, अनुच्छेद 360। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति के बारे में बताया गया है? चलिए, इस प्रश्न पर आप सभी स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो साथियों, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात करें तो वर्तमान में कौन है? तो याद रखिएगा, गिरीश चंद्र मुर्मू। और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति के बारे में आर्टिकल 148 में बताया गया है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और नियुक्ति कौन करता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की? तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति। चलिए, तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत सरकार द्वारा भारत रत्न पद्म विभूषण प्रदान किए जाते हैं? चलिए, आप सभी तीसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। और साथियों, प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर बताना है, जिससे आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो सके। तो साथियों, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद कर लीजिए। अनुच्छेद 18 में बताया गया है भारत सरकार द्वारा भारत रत्न पद्म विभूषण प्रदान किया जाएगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, अनुच्छेद 18। आगे देखिए, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है और यह किस अनुच्छेद में हुआ है? चलिए, चौथे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। और साथियों, जितने भी नए अभ्यर्थी जो कि चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। ये क्लास आपको डेली शाम 7:30 बजे लाइव चैट के साथ दिया जाता है। और हम लोग इस तरह से पूरा पॉलिटी को समाप्त करने वाले हैं। और आज जो है आपका पॉलिटी में छठा टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। और साथियों, अगर आप लोग इन सारे सेशन के PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं आंसर के साथ में, तो फटाफट से आप लोग एप्लीकेशन पर जाइए और वहाँ पर जाकर सक्सेस वर्ल्ड MCQ एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। और वहाँ पर आपको इस वाले कोर्स को परचेज कर लेना है। इसमें आपको सारे PDF मिल जाएंगे विद आंसर के साथ में। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग संविधान में एक बार ही हुआ है, और ये हुआ है आर्टिकल 352 में। 352 में क्या है? तो इसमें राष्ट्रीय आपात है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान दिया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा देवनागरी होगी? चलिए, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, इस पर भी स्टार मार्क कीजिए। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर पांचवें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ये बताया गया है अनुच्छेद 343 में। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही जवाब है, अनुच्छेद 343 में। आगे देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो साथियों, यहाँ पर छठे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब है। आगे देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है? साथियों, संपत्ति का अधिकार जो था, ये पहले था मौलिक अधिकार, और उसमें टोटल 7 मौलिक अधिकार थे। लेकिन वर्तमान में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के सूची से हटाकर अब इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है, और इसे रखा गया है अनुच्छेद 300A में।
तो सही जवाब है सी ऑप्शन। और इस तरह से वर्तमान में टोटल अब 6 मौलिक अधिकार हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत यह बताया गया है कि अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है? चलिए स्टार मार्क कीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है और इसके बारे में संविधान के आर्टिकल 248 में बताया गया है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका सही जवाब है 248। अनुच्छेद 123 में क्या है? तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, इसके बारे में 123 में बताया गया है। और राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करता है आर्टिकल 213 के तहत। आगे देखिए भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? और साथियों आज से पहले जितने भी पॉलिटी में टॉपिक वाइज क्लास हुए हैं सारे क्लास का एक अलग से प्लेलिस्ट बना दिया गया है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर 9 का आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 61 में महाभियोग के बारे में बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान दिया गया है? तो कल ही हमने इस प्रश्न को कवर किया था। उपराष्ट्रपति पद का जो प्रावधान दिया गया है ये दिया गया किसमें? तो अनुच्छेद 63 में। तो याद रखिएगा यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, अनुच्छेद 63। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति के बारे में बताया गया है? देखिए साथियों महान्यायवादी की बात करें जिसको अटॉर्नी जनरल कहा जाता है, वर्तमान में कौन है? तो आर वेंकट रमनी। याद रखिएगा आर वेंकट रमनी वर्तमान में भारत के महान्यायवादी है और महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है अनुच्छेद 76 के तहत। आगे देखिए संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन है, आंसर कीजिए आप लोग। तो साथियों ये बताया गया है आर्टिकल 85 में। याद रखिएगा राष्ट्रपति जो है लोकसभा को भंग कर सकता है, इसके बारे में जानकारी अनुच्छेद 85 में दिया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने का प्रावधान दिया गया है? तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग है वो तो आर्टिकल 61 में है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने का जो प्रावधान है ये किस में मिलेगा? तो याद रखिएगा आर्टिकल 124 में। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है। संविधान के किस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है? बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन है, चलिए आंसर कीजिए। तो साथियों ये बताया गया है अनुच्छेद 143 में। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है, अनुच्छेद 143 में। 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? चलिए इस प्रश्न पर आप सभी डबल ट्रिपल स्टार मार्क कर लीजिए, ये हमेशा रिपीट होता है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब होगा मौलिक कर्तव्य है अनुच्छेद 51A में। अच्छा 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1976 में। और इस संशोधन को कहा जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बताया गया है? तो साथियों इसका सही जवाब है अनुच्छेद 19। साथियों अनुच्छेद 19 के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बताया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है? बिल्कुल सेलेक्टेड क्वेश्चन है, आंसर कीजिए। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 19 का कहे या अनुच्छेद 19A। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 19 का में बताया गया है प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में। आगे देखिए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद
मौलिक अधिकार के अंतर्गत बच्चों के शोषण से संबंधित है? चलिए स्टार मार्क कीजिए। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 24। साथियों, अनुच्छेद 24 जो है मौलिक अधिकार के अंतर्गत बच्चों के शोषण से संबंधित है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो यहाँ पर 19 का सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 29 में। साथियों, अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो साथियों, यह है आर्टिकल 32। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख मिलता है? तो साथियों, इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 जो है इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया है। और भाग पूछे तो भाग 4 हो जाएगा। और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड देश के संविधान से। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप से इसके आचरण का निषेध भी करता है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा 22 का ऑप्शन डी, अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है? चलिए इसको भी स्टार मार्क कीजिए। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है अनुच्छेद 335। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति के प्रावधान के बारे में बताया गया है? तो प्यारे साथियों, इसका सही जवाब है आर्टिकल 169 में। ध्यान रखेंगे। और विधान परिषद की बात करें तो भारत में वर्तमान में अभी टोटल 6 राज्यों में ही विधान परिषद मौजूद है, जिसमें बिहार भी आता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो साथियों, सही जवाब है सी ऑप्शन, अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 जो है ये भारत की विदेश नीति से संबंधित है। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है? इस प्रश्न पर आप सभी डबल नहीं, ट्रिपल नहीं, 4 स्टार लगा लें, क्योंकि बार बार ये प्रश्न रिपीट होता है। तो इसको अभी याद कर लीजिए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? चलिए, बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, आर्टिकल 48A। अनुच्छेद 48A में ये बताया गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, और यह कौन सा अनुच्छेद है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 14 से लेकर 18। भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो हमारे भारतीय संविधान में 3 तरह के आपातकाल है। 352 में क्या है? तो 352 में राष्ट्रीय आपात है, जो कि पूछा जा रहा है। इसके बाद 356 में राष्ट्रपति शासन है, और लास्ट में है 360, ये वित्तीय आपात है, और इसका अभी तक इस्तेमाल नहीं हुआ है। संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान दिया गया है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 315 में। भारतीय संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? और प्यारे साथियों, अभी तक आप लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया है, तो फटाफट से आप लोग सेशन को लाइक करें। तो यहाँ पर 30 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन
डी अनुच्छेद 249। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? साथियों, वित्त आयोग की जो नियुक्ति है ये 5 वर्षों के लिए राष्ट्रपति करता है, बट राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति पूछे तो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। और वित्त आयोग के बारे में आर्टिकल 280 में बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, ये बताया गया है। चलिए इस पर भी ट्रिपल स्टार मार्क कीजिए, बार बार पूछा जाता है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 75 में। लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? देखिए साथियों, संयुक्त अधिवेशन के बारे में हमने आपको बहुत बार बताया है। संयुक्त अधिवेशन को राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष। और इसके बारे में संविधान के आर्टिकल 108 में बताया गया है और 110 में धन विधेयक के बारे में बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो अभी हमने आपको बताया अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? और साथियों, सेशन समाप्त होने के बाद आपको इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना है और दोबारा आपको खुद से प्रैक्टिस करना है OMR शीट पर। तो 35 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 123। हमने आपको पहले ही बताया था राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है इसके बारे में 123 में बताया गया है, और राज्यपाल अध्यादेश जो जारी करता है वो 213 में बताया गया है। तो दोनों को ध्यान रखें। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? अब देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। तो ऑप्शन में देखिए 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां दिया गया है। और ऐसे अगर ABCD को मिला लिया जाए तो 400 प्लस अनुच्छेद है। जैसे कि अभी हमने देखा था आर्टिकल 51A, 48A। अगर इस तरह से मिलाएंगे ABCD को तो 400 प्लस भी हो जाएगा। तो वो ऑप्शन पे डिपेंड करता है ऑप्शन में क्या दिया गया है। अगर ऑप्शन में 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं तो यही आंसर होगा। अगर ऑप्शन में 400 प्लस अनुच्छेद है तो वो भी हो सकता है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है आपको। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? और सेशन के लास्ट में हम आपसे एक प्रश्न पूछने वाले हैं जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। तो इसका सही जवाब होगा आर्टिकल 40। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है इंडिया अर्थात भारतीय राज्यों का एक संघ होगा? ये तो सिंपल क्वेश्चन है, अनुच्छेद 1 में बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में जीवन जीने का अधिकार है? तो सही जवाब है अनुच्छेद 21। संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है? चलिए स्टार मार्क कीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये हो जाएगा आर्टिकल 21 का A। संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? तो सिंपल क्वेश्चन है अनुच्छेद 32। संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों के अंत के बारे में बताया गया है? तो प्यारे साथियों, उपाधियों के अंत के बारे में अनुच्छेद 18 में बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म के स्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध के बारे में बताया गया है? तो यहाँ पर 43 का सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 15 में बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में विधि के समक्ष समानता का अधिकार के बारे में बताया गया है? तो प्यारे साथियों, विधि के समक्ष समानता का अधिकार जो है ये आर्टिकल किस में है? तो इसका सही जवाब है आर्टिकल D 14 में है, याद रखिएगा।
संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य का प्रवेश या स्थापना के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 1 में बताया गया है कि भारत अर्थात इंडिया जो है वो राज्यों का संघ होगा। और अनुच्छेद 2 में क्या बताया गया है? तो अनुच्छेद 2 में बताया गया है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। किस अनुच्छेद में मानव तस्करी, जबरन मजदूरी और बाल श्रम निषेध से संबंधित है? चलिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ये प्रश्न भी पूछा जाता है। तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 23। याद रखिएगा अनुच्छेद 23। संविधान के किस अनुच्छेद में कारखाने आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध के बारे में बताया गया है, यानी रोक के बारे में बताया गया है? तो यहाँ पर 47 का सही जवाब है आर्टिकल 24। किस अनुच्छेद में धर्म एवं संस्कृति की स्वतंत्रता का अधिकार है? तो आप सभी जानते हैं, सिंपल क्वेश्चन है, अनुच्छेद 25 में धर्म एवं संस्कृति की स्वतंत्रता का अधिकार है, अनुच्छेद 25। संविधान के किस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो यहाँ पर 49 का आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32। याद रखिएगा अनुच्छेद 32। चलिए आखिरी क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट करके बताना है। संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्य के बारे में बताया गया है? यह प्रश्न आप लोगों के लिए है, तो फटाफट से आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। और साथ ही आप लोगों ने 50 में से कितने प्रश्न सही किए हैं कमेंट करके वो भी बता दीजिए। तो कल आपका चलेगा नेक्स्ट टॉपिक।